सभी को नमस्कार। मैं पवन कुमार। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं बीएसआर सॉफ्ट की। एक्चुअल में बीएसआर सॉफ्ट पंचायती राज से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेटफार्म है। तो मैंने बीएसआर सॉफ्ट करके और सर्च किया है गूगल पे। तो ये जो बीएसआर सॉफ्ट आया है ऊपर देखो, ये गवर्नमेंट की साइट है और ये जानकारी आप रखें। देखो, बीएसआर नाम से आप बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हैं। कई बार कहा जाता है कि ये काम बीएसआर रेट पे नहीं हुआ, आपने पैसे बीएसआर रेट से ज़्यादा कर दिए, तो ये सारे ऑडिट ऑब्जेक्शन हो जाते हैं। तो सभी पंच सरपंच या इससे जुड़े हुए जो जनप्रतिनिधि हैं वो इन सारी चीज़ों को एक बार देख लें साइट के ऊपर जाके, क्योंकि ये सारा काम ऊपर लेवल के जो टेक्निकल आदमी यानी जयन अयन है वो इन चीज़ों को देखते रहते हैं। आप यानी पंच और सरपंच इनको देखते नहीं है, बहुत सारे ग्राम सेवक भी नहीं देखते इनको। तो वो इन चीज़ों को देखते रहें ताकि भुगतान में अनियमितता नहीं हो, जिससे क्या है कि आपके ऑडिट ऑब्जेक्शन बाद में न बने। तो ये मैंने बीएसआर सॉफ्ट जो है ये साइट के ऊपर जाके और ये सर्च किया है। तो बीएसआर सॉफ्ट के ऊपर क्लिक करके अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो, राजस्थान गवर्नमेंट की पंचायती राज डिपार्टमेंट की जो अधिकृत साइट है और इसके ऊपर ये स्पेशली हम जो चल के आए थे, ये है दर विश्लेषण ग्रामीण कार्य निर्देशिका। ठीक है, तो अपन क्या है पंचायती राज की साइट पे ही कोई चीज़ देखते रहते हैं, इसके ऊपर कम जाते हैं। और ज़्यादातर काम जो है ना वो यानी पैसे का काम, पंचायत में पैसे का काम नहीं हो रहा है। इसका मतलब सरपंच पंच फिर वो क्या है कि जनता के बीच में वैल्यूएबल नहीं रहते हैं। पैसा लाओ, जनता में काम करवाओ और तरीके से करवाओ, आपकी भी इमेज बनती है और गांव के अंदर विकास भी होता है। तो देखो, इसके अंदर बहुत सारे, देखो ये डाउनलोड में बहुत सारी चीज़ें आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ एक फॉर्मेट है, यहाँ MIS वाला जो फॉर्मेट है इसके अंदर कुछ एक चीज़ें हैं वो मैं समझाना चाह रहा हूँ। एक तो जैसे फॉर्मेट 6 में रेट कंपेरिजन है, ये आप समझ लें। तो रेट कंपैरिजन में आप जैसे मैं लेबर के ऊपर यहाँ टिक है, जैसे मान लीजिए इंटर ब्लॉक में रेट कंपैरिजन की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर अपना कोई भी डिस्ट्रिक्ट चूज कर ले, जैसे मान लीजिए मैंने झुंझुनू चूज कर लिया और फिर प्रोसीड कर दिया। अब ये झुंझुनू के अंदर देखो ये रेटें दे दी, देखो कारीगर दक्ष की रेट दे दी और फिर ये तो कारीगर दक्ष की रेट है। देखो अलग अलग ब्लॉकों के अंदर ये रेटें जो है ना वो डाल रखी हैं। तो इनको आप वैसे सभी ब्लॉकों में एक सी है, कई डिस्ट्रिक्टों में हो सकता है ब्लॉकों के अंदर रेट ऊपर नीचे हो। अच्छा, फिर पट्टी चढ़ाने वाला, कारीगर सहायक, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, बढ़ई, वायरमैन, अकुशल श्रमिक, यानी कुल मिला के ये जो रेट है इस रेट पे आप भुगतान अगर करते हो किसी भी काम के लिए यानी मिस्त्री को, श्रमिक को, तो आपके ऊपर ऑडिट ऑब्जेक्शन नहीं बनते हैं फिर। अच्छा, इसके अलावा अगर आप कोई दूसरी चीज़ देखना चाह रहे हैं इसके ऊपर, जैसे मान लीजिए मैं मटेरियल वाली चीज़ देखना चाह रहा हूँ, मैं मान लीजिए वही इंटर ब्लॉक की बात करूँ और मैं मान लीजिए अजमेर की बात कर लूँ और प्रोसीड करके और आगे बढ़ते हैं। तो जो मैं रिपोर्ट दिखती है उसको चलो कुछ एक एरिया की हो सकता है इसके ऊपर अपलोड नहीं होगी, तो वो अपलोडेशन का काम जो है वो कहीं पर स्लो चल रहा है। तो इसका मतलब है आप संबंधित अधिकारियों से इक्विपमेंट पे चलते हैं। चलो देखते हैं प्रोसीड करके। अब ये भी चीज़ें जो है ना, बहुत सारी चीज़ें साइट के ऊपर अभी अपलोड नहीं है, लेकिन ये क्या है कि कुछ तकनीकी समस्याएं हो जाती हैं। लेकिन आप इसके ऊपर जाके इक्विपमेंट्स है, जैसे मान लीजिए आप एक ज़िले से दूसरे ज़िले में कोई सामान मंगवा रहे हो, तो आप जैसे मटेरियल के ऊपर जाके, इंटर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर जाके, जैसे मान लीजिए ये खोल दिया हमने, ठीक है ना। अब मान लीजिए मटेरियल की बात करें इंटर डिस्ट्रिक्ट की, जैसे हम बात करें कि अजमेर से और भीलवाड़ा के बीच में ही कोई सामान का लाना ले जाना कर रहे हैं। अब मैं इसको प्रोसीड पे करके आगे बढ़ रहा हूँ। तो देखो ये जो है ये अजमेर और भीलवाड़ा से जो चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए पत्थर है, गारा मिट्टी है, दोनों से है ना, इधर से वहाँ जा रही है, वहाँ से यहाँ आ रही है। तो इन चीज़ों का जो दर है ना वो इस तरह से है, ठीक है।
यानी अजमेर में 192 रुपये रेट लगे रही है उसकी, और भीलवाड़ा में 130 रुपये, ठीक है ना। यानी अजमेर से इधर जा रहा है, इधर से इधर आ रहा है। तो कुल मिला के ये जो चीज़ें हैं इनको आप इस साइट के ऊपर आप टेक्निकल रूप से इनको देख के ही आप अपना काम जो है वो प्रारंभ करें। इनके ऊपर देखो सब चीज़ों की जानकारी दे रखी है, कोटा स्टोन की रेट क्या लगानी है, ईंटों की रेट क्या है, मार्बल की रेट क्या लगेगी, मार्बल पाउडर है, पत्थर की चौखट लगा रहे हैं उनकी रेट क्या है। कुल मिला के आप इसके ऊपर जाके, मेरा इस साइट को आपको दिखाने का मकसद यही है कि आप इसके ऊपर जाके और हर एक चीज़ की जो जानकारी है वो इसके ऊपर ले ले। प्लास्टिक का पाइप काम में ले रहे हो वो किस रेट का आप लगाएंगे, उससे ऊपर अगर लगा दिया ऑडिट ऑब्जेक्शन हो जाएगा। कम लगा रहे हो तो फिर पैसा सरकार दे रही तो कम का क्यों लगाओ, अच्छी गुणवत्ता का लगाओ। तो कुल मिला के जो हम यहाँ पर जो जानकारी देना चाह रहे हैं वो ये है कि आप इसके ऊपर जो है वो ऐसी जानकारियां लेके और काम प्रारंभ करें जिससे आपकी दिक्कत नहीं हो। जैसे ये फॉर्मेट 5 में टास्क का कुछ डाल रखा है और टास्क विवरण है। अब देखो मान लीजिए मैं चलो अपने झुंझुनू जिले की बात कर लेता हूँ। अब इसमें देखो ये कुछ चीज़ें पहले से कार्य का प्रकार चुन ले टास्क में। अब मान लीजिए कुछ है, मान लीजिए इसमें मैं कुछ डाल रहा हूँ, चलो आपकी मर्जी से डाल लो, सड़क निर्माण का डाल दिया, ठीक है। अब सड़क निर्माण में देखो ये इतने सारे विकल्प हैं और जैसे मैं ऊपर ये डाल रखा है मिट्टी का कार्य, कटाई में कुछ कुछ डाल रखा है और ये सब कुछ चीज़ें अब ये डाल के और मैं सबमिट कर रहा हूँ। तो देखो कुछ डाटा अगर आते हैं तो ये यहाँ से संबंधित है। चलो ब्लॉक भरते हैं, ब्लॉक मैंने नहीं भरा था, सूरजगढ़ भर दिया और सबमिट करके देखो आगे बढ़ा। तो इसमें कुछ चीज़ें डाल रखी हैं। कार्य की प्रति इकाई मात्रा के निष्पादन हेतु आवश्यक श्रमिकों का विवरण, ठीक है। यानी आप यानी नरेगा में से कितना पैसा लगा सकते हो, डायरेक्ट जो ग्राम विकास का पैसा उसमें से कितना लगा सकते हो, और कैसी मिट्टी है उसके लिए कितना कितना रेशियो रहेगा, साधारण मिट्टी, सख्त मिट्टी, कंकड़ मिट्टी, मुलायम चट्टान। यानी कुल मिला के ये जो खर्चा जो है वो इस रेट के अंदर, इस रेशियो के अंदर आप कर लें। तो ये क्या है कि ऑडिट ऑब्जेक्शन नहीं रहते हैं। तो ये सारी जानकारी अगर किसी भी सरपंच को, पंच को, ग्राम सेवक को है तो बाद में वो क्या है कि जयन नयन, क्योंकि बाद में वो इन सारी चीज़ों का मेजरमेंट करते हैं, फिर ये कमी निकाल देते हैं। आप कहते हो कि साहब हमने तो बहुत अच्छा काम किया और आपने इतना कर दिया, वो कहता है साहब आप रेट देख के काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इसके ऊपर देख ले। मेरा ये शॉर्ट वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप इन चीज़ों को इस साइट के ऊपर जाके, BSR सॉफ्ट जो मैंने लिख दिया, और इस साइट के ऊपर जाके आप एक बार इन चीज़ों को देख के और फिर आप काम प्रारंभ किया करें, ठीक है। देखो इसमें डाउनलोड में बहुत सारे हैं, इक्विपमेंट्स का कुछ डाल रखा है, उपकरणों का कुछ रेट्स हैं, यहाँ कुछ खाली पड़ी है। ये फॉर्मेट है, ये आप इसके ऊपर जो है ना ये खाली नहीं है। आप इसको मान लो कोई काम करवाते इसके इस फॉर्मेट में आप इन चीज़ों का जो है मेजरमेंट है वो तय करके और भर लें। एक्सेल में डाउनलोड कर लो, ये आपके काम में आ जाएंगी सीधी, डाउनलोड इन एक्सेल। आप जो फाइल के अंदर लगाओगे ना तो कितना आसान हो जाएगा। तो यहाँ से इन चीज़ों को लेके, और जैसे मान लीजिए मटेरियल का भी है इस तरह से। अब मान लीजिए पत्थर का है, आप कितना इकाई काम में लेंगे, रेट क्या रहेगी, प्रचलित अनुमानित बाजार दर है। तो कुल मिला के ये जो साइट है इतनी महत्वपूर्ण साइट है, इसके ऊपर मैं तो ये कहता हूँ कि ग्राम सेवक, सरपंच, पंच या पंचायती राज से रुचि रखने वाले व्यक्ति हैं वो इसके ऊपर देख के और इसको समझने का प्रयास करें। आप बार बार इसको देखेंगे तो आपके समझ में आएगी, और हम इससे रिलेटेड और कोई अपडेशन रहेगी तो आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। पंचायती राज से और जुड़े हुए और वीडियो देखने के लिए हमने हमारे चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसके ऊपर जाके आप बहुत सारी वीडियो पंचायती राज की वो देख सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी आपको फ़ायदेमंद रही या नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में डालिए। और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम जब भी नया वीडियो तैयार करेंगे आप तक जल्द पहुंचेगा। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर एक नई वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।